ये ईवीएम मशीन में वो वोट नहीं छपता है, केवल दिखता है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर डाला जा सकता है, डाला है नहीं डाला हम नहीं कह सकते। अब मैं तो चूंकि इस बात को कहता आया था, मेरी दिक्कत यह है कि जब भी मैं एक बात कहता हूँ आप भी भरोसा नहीं करते, मेरी पार्टी भी कई बार भरोसा नहीं करती, लेकिन नकलता मेरी बात सही है। वो कहते सब हैक हो सकता है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। यदि दुरुपयोग हो सकता है तो और भी खतरनाक बात है, आप खुद मानते हो। माननीय निर्वाचन आयोग को खुद होकर सो मोटो एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए कि ये भारत की जनता में भ्रम भी पैदा कर रहे हैं और निर्वाचन की पद्धति को बदनाम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद से ही कांग्रेस इसका ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रही है। अब एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक प्रेस वार्ता की और इस दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ के भी आरोप लगाए, जिसके बाद राजनीति भी गर्मा गई है। कमलनाथ ने भी इस मामले में एक्स पर पोस्ट किया। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दिग्विजय सिंह का कहना है कि ईवीएम हैक होती है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि मेरी बात का कोई भरोसा नहीं करना चाहता। उन्होंने इस दौरान कहा कि कई बार इस मुद्दे पर उनको अपनी ही पार्टी के लोगों को समझाने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह ने एक ईवीएम में पत्रकारों से डमी वोट डलवाए और साबित करने की कोशिश की कि ईवीएम से मतदान की प्रक्रिया में भी गड़बड़ी की पूरी संभावना बनी रहती है। दिग्विजय सिंह ने यह कहा कि ये सवाल उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से पूछे हैं, लेकिन वे लोग सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। चुनाव आयोग के केंद्र सरकार के दबाव में काम करने का आरोप भी दिग्विजय सिंह ने लगाया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर वीवीपैट पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए। जिन देशों में ईवीएम से वोट डाले जाते हैं वहां पर इसका सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन में होता है, लेकिन भारत में यह व्यवस्था 2003 से ही नहीं है। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने आडवाणी जी का भी जिक्र करते हुए कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी खुद भी ईवीएम के खिलाफ रहे हैं और उन्होंने भी इसमें गड़बड़ी के कई बार आरोप लगाए हैं। जो मैं कह रहा था आपसे, ये ईवीएम मशीन में वो वोट नहीं छपता है, केवल दिखता है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर डाला जा सकता है, डाला है नहीं डाला हम नहीं कह सकते, लेकिन इससे अविश्वास आप लोगों के मन में अविश्वास आए ना, मेरे मन में तो अविश्वास 2003 से है और आज भी है। अब हमारी मांग क्या है? हमने सारे प्रश्न, आपको जवाब नहीं देना मत दो। आप सोच सकते हैं कि माननीय चुनाव आयोग जो कि निष्पक्षता से काम करने की उससे उम्मीद है। शेषन साहब का जमाना भी मैंने देखा, मैं मुख्यमंत्री था, हम लोग डरते थे इस मामले में कि शेषन साहब कुछ निर्देश ऐसा ना दे दें। अब हालत ये हो गई है कि माननीय चुनाव आयोग चुनाव में हम लोग कोई एक शब्द इधर उधर कह दें तो नोटिस मिलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक में खुलेआम भाषण में कहे कि बोलो बजरंगबली की जय और दबाओ कमल का बटन, उनको नोटिस नहीं देगी चुनाव आयोग। क्यों नहीं देगी? क्योंकि वो निष्पक्ष नहीं है, मेरा आरोप है। दबाव में है, डरे हुए हैं। और सिविल सोसाइटी के लगभग 160 रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया 2 मई 2022 को कि हमें आप माननीय चुनाव आयोग जी, हमारे ये प्रश्न है, इसका उत्तर दे दीजिए। उत्तर देना तो छोड़ दीजिए, एक्नॉलेजमेंट भी नहीं किया उन्होंने, पावती भी नहीं दी। उसके बाद उन्होंने दूसरा रिमाइंडर दिया, उसकी भी कोई पावती नहीं। उन्होंने एक सारे पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग बीजेपी मीटिंग बुलाई, हम लोग गए उसमें। अब मैं तो चूंकि इस बात को कहता आया था, मेरी दिक्कत यह है कि जब भी मैं एक बात कहता हूं आप भी भरोसा नहीं करते, मेरी पार्टी भी कई बार भरोसा नहीं करती, लेकिन नकलता मेरी बात सही है। और वही हुआ,
मुझे कई वर्ष लग गए मेरी पार्टी को भी समझाने में कि इसमें खेल हो रहा है। अब हम लोगों ने जो इंडिया अलायंस पार्टनर्स की 24 पॉलिटिकल पार्टी ने उन प्रश्नों के आधार पर मेमोरेंडम देकर मांग की कि आप हमें मिलने का समय दे दीजिए माननीय चुनाव आयोग जी। 6 महीने से हम लोग कोशिश में, 6 महीने ज्यादा हो गए, माननीय चुनाव आयोग हमें मिलने का समय नहीं दे रहा है। क्या ये निष्पक्षता है? मेरा एक खुला आरोप है चुनाव आयोग पर कि आप पक्षपात कर रहे हैं और भाजपा के और मोदी जी के दबाव में काम करते हैं। मेरा आरोप है उन पर, जो पर मुझ कार्रवाई करना कर लीजिए मुझ पर। मैं आपसे यही कहना आया हूं कि हमारी मांग अब क्या है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो आपको डालना डालिए, हमें कुछ नहीं पूछना आपसे। हमें, मेरा हक है कि जहां मैं चाहता हूं वहां वोट मैं डालूं और उस वोट की गिनती हो। ये एक मतदाता के अधिकार का मैं अपना प्रयोग करना चाहता हूं। हमारा यही कहना है कि आज पूरे विश्व में पूरे 5 देश ऐसे हैं जहां ये वीवीपैट या ईवीएम मशीन से वोटिंग होता है। एक है भारत, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, वेनेजुएला और ब्राजील। और उसमें भी ऑस्ट्रेलिया में जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है मशीन में, वो ओपन है, वो जनता के बीच में है, उसको कोई भी चेक कर सकता है। लेकिन शुरू से लेकर आज तक, 2003 से लेकर आज तक, चुनाव आयोग सॉफ्टवेयर वो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डालते? वो कहते सब हैक हो सकता है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। यदि दुरुपयोग हो सकता है तो ये तो और भी खतरनाक बात है, आप खुद मानते हो। उसको ओपन सोर्स क्यों नहीं करते, पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डालते, जो ऑस्ट्रेलिया ने किया हुआ है? ऐसे कई प्रश्न हैं जो आज लोगों के दिमाग में है। ये कोई उनके पास टेक्नोलॉजी की टीम नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास, ये खुद इलेक्शन कमीशन स्वीकार कर रहा है। और ये सारा का सारा है प्राइवेट लोगों के हाथ में है। अब प्राइवेट लोगों के हाथ में है तो देश के भी हो सकते हैं, विदेश के भी हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर कौन डाल रहा है, इसका भी कोई नाम नहीं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं। दिग्विजय सिंह की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कमलनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट करके चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि भारतीय चुनाव प्रक्रिया में ईवीएम मशीन की विश्वसनीयता को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने तकनीकी विशेषज्ञों के साथ आज भोपाल में डमी ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ का प्रदर्शन एक पत्रकार वार्ता के जरिए प्रस्तुत किया। कमलनाथ ने डमी ईवीएम मशीन का जिक्र भी किया और अपनी पोस्ट में लिखा कि वहां मौजूद पत्रकारों ने स्वयं डमी ईवीएम का बटन दबाया और ये पाया कि न सिर्फ वोट संख्या में बल्कि वीवीपैट से प्राप्त होने वाली पर्ची में भी बदलाव किया जा सकता है। इसका सीधा अर्थ है कि जो वोट भारत का नागरिक डाल रहा है उसमें छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए और भारत के नागरिकों का मतदान 100% सुरक्षित करने के लिए वोटिंग की प्रणाली में बदलाव किया जाए। ईवीएम हटाकर मतपत्र से चुनाव कराए जाएं और अगर ईवीएम से ही चुनाव कराने हैं तो वोट की पर्ची मतदाता को हाथ में मिलनी चाहिए, जिसे वो मतपेटी में डाले और इसी पर्ची को गिना जाए। इसके बाद बीजेपी ने भी दिग्विजय सिंह की इस प्रेस वार्ता पर सवाल उठाए और रामेश्वर शर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग को खुद दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस करना चाहिए। माननीय निर्वाचन आयोग को खुद होकर सो मोटो एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए कि ये भारत की जनता में भ्रम भी पैदा कर रहे हैं और निर्वाचन की पद्धति को बदनाम कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जी से दूसरा मेरा सवाल है कि जब आपको लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है तो आपके अपने बेटे राधोगढ़ से जीते हैं तो क्या वो गड़बड़ी से जीते हैं? या आपकी कर्नाटक में सरकार बनी है तो तब वहाँ नहीं था, ईवीएम नहीं थी कर्नाटक में, काहे से वोट डला? तो वहाँ की पूरी सरकार से क्या इस्तीफा दिलवाएंगे? या कांग्रेस के अन्य जो नेता जीते हैं उनसे इस्तीफा दिलवाएंगे? और इसलिए मेरा माननीय दिग्विजय सिंह जी से आग्रह है कि आप आतंकवादियों का साथ दे रहे हो, वो समझ में आ रहा है। आप आतंकवादियों को भाई साहब और जी कह रहे हो, वहाँ तक भी समझ में आ रहा है। लेकिन अब आप तो
भारत की न्यायपालिका, भारत की निर्वाचन एजेंसी सबको ही बदनाम कर रहे हो, सीबीआई सभी, कोई भारत के लोकतंत्र को एक तरह से नए सिरे से आप खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए फिर कहना है कि राजनीतिक स्वार्थ के वशीभूत होकर भारत के लोकतंत्र को और भारत के निर्वाचन आयोग को चैलेंज नहीं करना चाहिए। और निर्वाचन आयोग से आग्रह है मेरा कि दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। अक्सर ईवीएम पर कांग्रेस सवाल उठाती रहती है। आज दिग्विजय सिंह ने जो पत्रकार वार्ता करके डमी ईवीएम दिखाया, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।